हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 16 पढ़ेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग पूरे केमिकल काइनेटिक्स का न्यूमेरिकल टॉपिक लेकर आए हैं। हम पिछले लेक्चर नंबर 12 में भी न्यूमेरिकल टॉपिक्स हमने पढ़ाया था आप लोगों को, लेकिन वो था आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंडिंग था। और आज हम लोग पढ़ेंगे आर्हेनियस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी और अदर कुछ न्यूमेरिकल्स और भी मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। तो ये आपका आज का जो केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर है, ये अंतिम लेक्चर है, लास्ट लेक्चर होगा। और आज हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल्स कैसे बनाते हैं आर्हेनियस इक्वेशन और एक्टिवेशन एनर्जी पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला पे। आर्हेनियस इक्वेशन का जो फॉर्मूला है कहता है कि K is equal to a e to the power minus EA by RT, पहला फॉर्मूला है। इसको हम लोग लॉगरिथम टर्म में निकाले तो आया था ये log a log k is equal to log, यहां पे था, एक मिनट, log k is equal to log a माइनस EA बाई 2.303 RT। तो ये फॉर्मूला हमारा था आर्हेनियस का। आर्हेनियस का एक और फॉर्मूला था, दो अलग अलग टेम्परेचर पे जो लिए थे, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाई 2.303 R इंटू T1 माइनस T2 बट्टा T1 T2 था। तो ये तीन मतलब फॉर्मूला था और इसी हम फॉर्मूला पे आधारित आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन K इज इक्वल टू इतना, है ना, ये जो देख रहे हैं आप मिलता जुलता है। K इज इक्वल टू 4.5 × 10⁻11 पर सेकेंड, ये हो गया आपका इतना, e टू द पावर आपका माइनस 28,000 K/T। लगभग लगता है कि इसी फॉर्मूला को इसमें लिया गया है। कैलकुलेट E हमको यहां से कहता है ये निकालना है। चलिए इसको मिटाते हैं, फॉर्मूला याद कराए थे आप लोगों को, थोड़ा और क्वेश्चन बनाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो हम लोग लेंगे इसमें कैसे लेंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं कि K इज इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर माइनस EA बाई RT है। और फिर आपको ये जो गिवन है K इज इक्वल टू दिया गया है वो हम लोग जानेंगे। चूंकि गिवन है यहाँ पे K इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻11 पर सेकेंड और e टू द पावर माइनस 21,000 K/T। चलिए तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इतना बराबर ये है, यानी कि हमको अगर एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है तो ये बराबर तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो कहते हैं। हमको सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है तो एक्टिवेशन एनर्जी वाला ये पार्ट हो गया, डायरेक्ट इसको उठाएंगे। चूंकि यहां पे हम लेंगे e टू द पावर माइनस EA बाई RT इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 21,000 K/T। अब एक और पार्ट समझे, E और E बेस सेम है, यानी कि पावर भी सेम होगा, तो इसलिए यहां से हम लिख सकते हैं माइनस EA बाई RT इज इक्वल टू माइनस 28,000 K/T। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, T से T कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे EA इज इक्वल टू 28,000 K गुने R हो गया यहाँ पे। अब आपको करना ये R का मान रख लीजिए, 28,000 K इंटू R का मान होता है 8.314 जूल, ठीक है, जूल पर केल्विन पर मोल। याद रखिएगा ये R का मान मैंने बताया भी था, जब ये फॉर्मूला मैंने यूज किया था उस समय लिखवाया भी था आप लोगों को। तो 28,000 K इंटू K फॉर केल्विन है,
तो 8.314 जूल पर केल्विन, तो केल्विन से केल्विन कटेगा यहाँ पे, यानी जूल पर मोल में आंसर आएगा। इस सबको गुना करेंगे तो आपका आंसर किस में आएगा, जूल पर मोल में। यहाँ समझ रहे ना बात, यहाँ पे के जो केल्विन है और यहाँ पे जो के पर केल्विन है, तो दोनों कट जाएगा, जूल पर मोल में आंसर आ जाएगा। राइट, समझ में आ गया। ये एनसीईआरटी का अभी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आप लोगों को आएगा क्वेश्चन, मिलेगा क्वेश्चन, लास्ट में क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत भारी लगता है लेकिन है बड़ी आसान। ठीक है, मैं इसलिए बना रहा हूं कि आप लोग तो डायरेक्ट पूछ नहीं सकते हो क्वेश्चंस, तो एनसीईआरटी में सब प्रॉब्लम्स हैं अगर, तो उसको थोड़ा सा देखें और कैसे बनाएंगे इसको भी जानते हैं साथ में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन, लॉग के बराबर, यहां दिया गया दूसरा नंबर गिवन लॉग के बराबर 14.34, 14 ये आपका लॉग के बराबर 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 to the power 4 k/t। तो ये कुछ लग रहा है आप लोगों को कि आर्हेनियस के जो लॉगरिथम बेस्ड जो फॉर्मूला था उस पर डिपेंडिंग है, बिल्कुल। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, हम लोग आर्हेनियस के अनुसार चलेंगे तो क्या फॉर्मूला हमारा है, थोड़ा याद कर लीजिए आप लोग। लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ए बाय 2.303 RT, ये ना फॉर्मूला था। तो इस क्वेश्चन में आगे पूछ रहा है कैलकुलेट ईए एंड, पहले ईए निकालते हैं, कैलकुलेट ईए, पहला काम हमारा है ईए निकालना। तो ईए निकालने के लिए हम लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए, चूंकि ये फॉर्मूला है, दोनों को हम यहाँ पे लॉग के बराबर लॉग के बराबर, यानी इतना बराबर इतना कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। अगर हम चाहें तो लॉग ए को भी छोड़ सकते हैं, इतना बराबर इतना यहाँ पे भी ले सकते हैं और डायरेक्ट उसको क्वेश्चन हम बना सकते हैं। तो चलिए, तो दोनों इक्वेशन को मिलाते हैं, इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड करते हैं और यहां से लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहां पे ले लीजिए आप ए बट्टा 2.303 RT इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10 to the power 4 k/t। तो यहां से हम लोग ये निकालना समझ सकते हैं आप लोग कि मैं क्या बताना चाहता हूं। यहां से t कट जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो आपको ई निकालना है यहाँ पे ना, तो ई इज इक्वल टू इतना आर हो जाएगा, यानी कि 1.25 इंटू 10 to the power 4 k इंटू 2.303 R। तो पहले की क्वेश्चन बताया था कि R का मान रखते हैं, k कट जाएगा, बिल्कुल हम यहाँ पे मान रख ही देते हैं। तो यहाँ पे आएगा 1.25 इंटू 10 to the power 4 k इंटू 2.303। अब R का मान यहाँ पे लगा दीजिए आप 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे आपका जो है K से K कट जाएगा, यहाँ पे जो ये K है और यहाँ पे ये जो K है पर केल्विन, दोनों K कट जाएगा। अब इन तीनों को गुना करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, जूल पर मोल। ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी, सब कुछ यहाँ पे गुना कर लेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई आप लोग कर लोगे, मल्टीप्लाई करते ही आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, चलिए अब आगे क्वेश्चन इसी में कहता है कि अगर इसका हाफ लाइफ पीरियड 256 मिनट है तो आपको इसका क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी में ये गिवन है, यहाँ रहेगा, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो अब ये कहता है कि मान लीजिए कि आपको यहाँ पे टी हाफ दिया है, तो चलिए देखते हैं, फिर यहाँ पे दिया है एक और गिवन में ही, टी हाफ इज इक्वल टू, है ना, टी हाफ इज इक्वल टू 256 मिनट, 256 मिनट। इसको पहले सेकंड में चेंज कर लीजिए, 256 इंटू 60 सेकेंड। अब आइए के निकाल लीजिए, यहां से
यहां से क्या निकालना तो क्या आएगा 0.693 बट्टा 256 इंटू 60, ठीक है, ये हो जाएगा पर सेकेंड। चूंकि फॉर्मूला हमारा यही है, के की जगह पर ये मान रखिए log 0.693 बट्टा 256 इंटू 60 और इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ के/t। अब यहां से आपको ये सॉल्व करना है और ये टी लाना है, मतलब टेम्परेचर लाना है, ध्यान दीजिएगा, ये टी प्राप्त करना है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ इस लॉग का मान निकालना होगा और सब, चूंकि आपको इक्वेशन में लॉग के दिया गया था, इसको सॉल्व कीजिए, लॉग का मान निकालिए, लॉग का मान निकलते ही आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको टी यहाँ पे निकालना है, राइट, सिर्फ टी निकालना है, बाकी आपको बन जाएगा। ओके, यहां से आप लोग क्या निकाल लोगे टी। समझ में आया कैसे बनाना है? यहाँ पे इसको सॉल्व करके लॉग का मान रखेंगे और इसको आप टी निकालना है, तो ये मान यहाँ पे जैसे मान आएगा तो इसको लेकर यहाँ पे घटा देना है, फिर आपको सिर्फ टी निकालनी है। टी को निकालने के लिए इसको यहाँ से डिवाइड करके निकालेंगे, राइट। तो ये आप लोग कर लीजिएगा आगे। ओके, मैंने पैटर्न बता दिया, प्रोसेस बता दिया कैसे बनाना है, बाकी आप लोग सॉल्व कर लोगे। ओके, तीसरा नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है द डिकम्पोजिशन ऑफ ए इनटू प्रोडक्ट हैज वैल्यू ऑफ के एज इतना। आज मैं आप लोगों को कुछ इस पे, मतलब ये तो मैंने बताया आरएमएस इक्वेशन पे, कुछ मैं क्वेश्चन आप लोगों को पैरेलल इक्वेशन पे भी क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। पैरेलल इक्वेशन में समझाऊंगा भी कि क्या होता है पैरेलल इक्वेशन, कैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही पैरेलल इक्वेशन को फॉलो करते हैं। ये सब क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे, उसका प्रोसेस भी देखेंगे थोड़ा सा। बस इसको मैं कर रहा हूं सिर्फ, द डिकम्पोजिशन ऑफ ए इनटू प्रोडक्ट हैज वैल्यू ऑफ के एज इतना पर सेकेंड एट 10 डिग्री। यानी कि पहला जो है टेम्परेचर दिया गया 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 283 केल्विन। 10 डिग्री जोड़ेंगे 273 में तो 283 केल्विन हो गया। इस पे K1 दिया गया है, यहां पे K1 दिया गया 4.5 इंटू 4.5 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। ये आपका K1 दिया गया, राइट। चलिए अब हम लोगों को आगे देखना है द डिकम्पोजिशन ऑफ ए, कोई ए कंपाउंड है एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 60 किलो जूल है। हाँ ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी हमारा दिया गया 60 किलो जूल एट व्हाट टेम्परेचर। यानी समझिए आप यहाँ पे कि T1 दिया गया है आपका, T2 आपसे पूछा जा रहा है व्हाट टेम्परेचर वुड के बी इतना। आप देखिए टेम्परेचर जब T2 आप निकालोगे उस समय K2 दिया गया, इसका K2 दिया गया 1.5 इंटू 10⁻⁴ पर सेकेंड। ये आपका टेम्परेचर दिया गया है, ये कांस्टेंट दिया गया टेम्परेचर, वहां पे निकालना है, राइट। आइए तो इसको देखते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला आपको आर्हेनियस ने बताया था। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस क्या बताया गया था, यहां बताया गया था log K2/K1 इज इक्वल टू A/2.303 RT, ठीक है, और इंटू T2 माइनस T1 T2। यहां से आपको T2 निकालना है, बात को समझ लीजिएगा। T1 दिया गया है, T2 निकालनी है। चलिए log K2 का मान कितना है, log K2 का मान 1.5 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई K1 का मान 4.5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू EA का मान 60 दिया गया है, तो 60 kg दिया गया, ध्यान दीजिएगा। यानी कि 3 जीरो इसमें और ऐड करेंगे तब जूल में आएगा। 2.303, R का मान 8.314, ठीक है, जूल। अब बाकी यहाँ पे टी नहीं है, गलत हो गया था। चलिए अब यहाँ पे करना है T2 तो निकालना है। T1 दिया गया 283
एक मिनट, T2 दिया गया है कितना, T2 निकालना है, चलिए ठीक है। T1 दिया गया है कितना 283 केल्विन, तो ये रहा 283 केल्विन बट्टा T1 दिया गया है 283 गुणे T2 निकालना है। तो बस समझ में आ गया, इसी को सॉल्व करना आप लोगों को। तो ये तो 15×3 = 45 दिख रहा है आसानी से, यानी कि 1/3 ऊपर जाएगा तो ये आपका 1 बच रहा है, यानी कि log 1/3 × 10, दैट मीन्स आपका ये आ जाएगा log यहाँ पे 0.333 यानी कि 3.33 आएगा। ठीक है, 3.33 का लॉग आप लोग निकाल लोगे, बाकी 6000 में इन दोनों से गुना करके इसको भाग दो। ठीक है, और इसको पहले सॉल्व कर लो डायरेक्ट, समझ रहे हो बात, ये डाटा पहले सॉल्व कर लो इसको, और इसको यहाँ पे लॉग का मान निकाल लो, इस पार्ट को इधर भेजो डिवाइड में, तो इसको रहने दो। इसके बाद से क्या करो, इसको कोष्ट को हटाओ और नीचे वाला पार्ट को इधर गुना कर लो, इधर इस पार्ट, और तब आपका ये जाएगा 283 जो आपका ये कांस्टेंट वैल्यू है उसको घटाएंगे T2 निकल जाएगा। ठीक है, और ये T2 रहेगा वहां पे तो T2 घटा कर भी निकाल सकते हैं। तो इसको मैं चाहूंगा कि आप लोग सॉल्व करेंगे और आशा करते हैं कि इसको आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे, कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि हम सॉल्व करेंगे तो समय लगेगा और हम यहाँ पे इतने समय नहीं देने वाले हैं। तो मैं एक पैटर्न बताया, प्रोसेस बताया आप लोगों को कि कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व करना आपको, राइट। आगे बढ़ते हैं और अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने शुरू में चर्चा भी किया था कि पैरेलल इक्वेशन की चर्चा मैं करूंगा आज, और ये कॉम्पिटिटिव लेवल का है। अगर जो लोग कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो ये है नहीं पहले। ठीक है, आप लोग यहीं तक देखोगे, यहाँ तक न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया आपका, बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड का ये लेवल खत्म होता है यहाँ तक केमिकल काइनेटिक्स। लेकिन मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ, एक पॉइंट इसमें छूट रहा था उसको ऐड ही कर देता हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो हमारा है, लास्ट लेक्चर है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक है पैरेलल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या है? पैरेलल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जानिए, देखते हैं। अक्सर हम लोग अभी तक ये पढ़े हैं कि ए से बी बना या a + b से c बना, ये सब एलिमेंट्री टाइप्स रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। सोचो कि अब आपको ये दिया जा रहा है, a जो है इसके लिए a से एक बार b बन रहा है और एक बार c बन रहा है। इसका रेट कांस्टेंट k1 है, इसका रेट कांस्टेंट k2 है। तो अब ये कह रहा है कि ये अब क्या होगा, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा, इसका आपको दिया जाएगा रेट कांस्टेंट, तो कैसे निकलेगा। तो इन सब पे थोड़ा सा मैं आज डिस्कस करने वाला हूं, बड़ी मजा आएगा, आइए देखते हैं। तो कभी भी एक बात समझिएगा, कभी भी पैरेलल वाला जो रिएक्शन होगा ये ऑलवेज भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये हमेशा क्या होता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होगा। ये रिएक्शन हमेशा ही ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, है ना। यहां लिख सकते हैं इट इज ऑलवेज बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, इसमें आपको सोचना ही नहीं है। तो मान लो कि ये K1 है, ये K2 है, तो रेट कैसे निकालेंगे इनका, हम लोग पहले चर्चा करते हैं थोड़ा सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। इनका रेट जो होगा R = K कंसंट्रेशन ऑफ B, चूंकि ये फर्स्ट ऑर्डर पावर 1 शो करेंगे। इनका रेट जो होगा R = K, ये K1 मानेंगे, ये K2 लिखेंगे, दोनों का R ले रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ C और पावर 1 होगा। तो मैं ये करता हूं कि इसको R1 कर देता हूं, इसको R2 कर देता हूं, ठीक है, R1 और R2 लेता हूं, तो एक्सप्रेशन तो ये होगा ना। तो सोचो कि अगर हम इफेक्टिव रेट लेते हैं, यहाँ पे इफेक्टिव रेट मतलब दोनों को मिलाकर, इफेक्टिव रेट जो दोनों को ऐड करेंगे, तो इफेक्टिव रेट बराबर क्या होगा, R1 + R2। तो R1 क्या है, K1 कंसंट्रेशन ऑफ, ओ शिट गलत हो गया है, ये R1 K1 × A, सर गलत हो गया। सर की गलती पर बच्चों के ध्यान सबसे ज्यादा होती है, भले वो पढ़े या ना पढ़े,
लेकिन सर यहां गलत हो गया, क्योंकि हम लोग रेट लॉ कहता है कि हमेशा रिएक्टेंट को लेना है तो रिएक्टेंट ही लेना है, हम प्रोडक्ट लिए थे, यहां पे मिस्टेक हो गया। चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। तो R1 प्लस R2, तो R1 हमारा हो गया K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A और यहाँ प्लस K2 कंसंट्रेशन ऑफ B। समझ में आ रहा है बात? तो करते क्या है कि इसको हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ यार यहाँ पे A होगा, तो दोनों कंसंट्रेशन ऑफ A को कॉमन ले लेंगे, यानी कि K1 प्लस K2 और यहाँ पे हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A। तो ये हमारा जो रेट आ रहा है ये शो कर रहा है R इज इक्वल टू K1 प्लस K2 कंसंट्रेशन ऑफ A। इसका पावर क्या है 1, तो ये जब 1 हो गया दैट मीन्स इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या शो करेंगे, तो इसका हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा 1 शो करेंगे। वैसे तो ये दो ही दिखाया गया K1 K2, अगर यहाँ K3 भी आ जाए तब भी 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां भी तो आप यही लोगे, कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट होगा वही लगे ना, तो हमेशा रिएक्टेंट इसका एक ही है, तो एक ही रिएक्शन अगर रिएक्टेंट और पैरेलल इक्वेशन हो रहा है, यानी ये जिस रेट में हो रहा है वो भी रेट भी है, तो इसलिए इसको हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा 1 लेंगे। ठीक है, किसी भी कंडीशन में इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा। चलिए, तो अब हम लोगों को एक यहाँ पे फॉर्मूला जानना है कि इसका हम लोग ये रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। तो दैट मीन्स जो इफेक्टिव कांस्टेंट होगा, ये भी बात जान लीजिए, यानी कि इसका इफेक्टिव कांस्टेंट बराबर, इफेक्टिव कांस्टेंट अगर हम लेंगे यहाँ पे कांस्टेंट के ले लेते हैं, तो ये आपका K1 प्लस K2, यानी कि यहाँ पे जो इफेक्टिव कांस्टेंट है K इज इक्वल टू K1 प्लस K2 आएगा निश्चित तौर पे। दूसरी बात, इसका अगर हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, मतलब कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या था हमारा, K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग A बाई A माइनस एक्स था ना। तो अगर हम लोग यहाँ बढ़ते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे अगर बढ़ेंगे तो इसका हम लोग एक इक्वेशन बना सकते हैं। तो दोनों के K1 और K2, यही ना K1 K2 हो, दोनों को जोड़ेंगे। चूंकि ध्यान रखेंगे कि हमारा जो है टेम्परेचर यहाँ पे नहीं गिवन है, तो इसको अभी हम लोग छोड़ते हैं, इसको छोड़ते हैं और इस पे एक क्वेश्चन जानते हैं। एक चीज मैं और यहाँ बता दूं, इसका टी हाफ भी देख लीजिए पहले, क्योंकि K1 K2 तो आप ऐड कर लेंगे, टेम्परेचर दिया गया हो तो सेम तरीके से आप लोग ऐड करके K1 K2 करके, क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट के जो है K1 K2 ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आइए हाफ लाइफ की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाफ लाइफ अगर देखते हैं तो टी हाफ बराबर क्या होता है 0.693 बट्टा के होता है। देखिए यहाँ भी क्या आया, तो के को इधर हटाइए, यानी कि के इज इक्वल टू 0.693 बट्टा टी हाफ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि दोनों के लिए अलग अलग टी हाफ लेंगे, यानी टी हाफ 1 लेंगे, टी हाफ 2 लेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि चूंकि के बराबर K1 प्लस K2, तो K1 की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे हम लोग रखेंगे K1 की जगह पर आपका, रुकिए इसको और डिटेल करते हैं, इसको मिटाते हैं। तो चलिए इसी को मिटाते हैं, यहाँ पे समझ में आ जाएगा पूरा। यहाँ पे क्या करते हैं, चूंकि बताए थे हम कि K इज इक्वल टू K1 प्लस K2, तो चूंकि इस K के लिए लिखेंगे तो 0.693 बट्टा टी हाफ रिजल्टेंट, ये मतलब इफेक्टिव टी हाफ हो गया, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे टी हाफ जो है इफेक्टिव है, मतलब सबका है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं K1 0.693 बट्टा टी हाफ प्लस 0.693 बट्टा टी हाफ, ये टी हाफ 1, ये टी हाफ 2। तो फाइनली हम लोगों को इस पे जानना है कि K इज इक्वल टू 0.693 इज इक्वल टू इतना आता। अब एक बात समझिए, सबका 0.693 कट रहा है, कटा दीजिए, इसको कटाइए, इसको कटाइए, इसको कटाइए, कट गया। फाइनली क्या आ रहा है देखिए, तो ये आ रहा 1 बाई टी हाफ इफेक्टिव वाला है इज इक्वल टू 1 बाई टी हाफ 1 प्लस 1 बाई टी हाफ 2। तो यहां से आपका ये इफेक्टिव वाला हो गया, ये आपका एक फॉर्मूला होगा, टी हाफ दिया गया हो 1 और 2, मतलब टी हाफ 1 और टी हाफ 2, तो इफेक्टिव टी हाफ निकल जाएगा आराम से।
अगर आपको इफेक्टिव दिया गया और 2 दिया तो 1 निकल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग ये क्वेश्चन बना सकते हो। चलिए इस पे हम लोग 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं जो अक्सर ये मतलब क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन आपका इस पे एक है, ये क्वेश्चन कहता है ये सबस्टांस undergoes first order reaction decompose the two parallel equation, two parallel first order equation as A B बनाया और A से C बनाया, इसको दिया K1 और इसको दिया K2। गिवन K1 बराबर 1.26 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड एंड K2 बराबर 3.8 इंटू 10⁻⁵ सेकेंड नहीं पर सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बी एंड सी। तो बी एंड सी का आपको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, बहुत फेमस है, कई बार आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इस बात को करते हैं, जानते हैं कि चूंकि रिजल्टेंट के जो इफेक्टिव के है ये हमारा K1 और K2 है, तो हमको K1 और K2 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहां पे जोड़ लीजिए। पहले 1.26 इंटू 10⁻⁴ प्लस 3.8 इंटू 10⁻⁵ पर सेकंड। तो K इफेक्टिव बराबर क्या आएगा, मतलब K टोटल भी कह सकते हो यहाँ पे। तो K टोटल क्या आएगा, दो जोड़िए, इसको -5 को -4 करेंगे तो 0.38 हो जाएगा, यानी कि आपका 1.26 इंटू 10⁻⁴ प्लस 0.38 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, अब इसको ऐड करना है पर सेकेंड में, तो 10⁻⁴ यहाँ पे कॉमन लेंगे तो इसको ऐड करेंगे, क्या आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 6 14 के 4 1 और 3 2 5 1 6 और 1, यानी कि ऐड करेंगे तो 1.64 आ रहा है, यानी कि 8 6 14 के 4 1 3 2 5 1 6 और 1। ठीक है, इंटू 10⁻⁴ सेकेंड। ये 1.64 ये हमारा आ गया इफेक्टिव की परसेंटेज ऑफ K1। अब परसेंटेज ऑफ K1 निकालना है तो कैसे निकलेगा, फॉर्मूला मालूम है, K1 बट्टा K1 प्लस K2 मतलब इफेक्टिव है ना। तो K1 क्या है 1.26 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई 1.64 इंटू 10⁻⁴। इसको कटाएंगे तो लगभग आपका आ जाएगा 76.87 करीब में आएगा, और इंटू 100 करेंगे तब तो परसेंटेज निकलेगा। तो इंटू 100 नहीं 1 मिनट, ये आएगा 1.6 हाँ 0.787686 आएगा। दैट मीन्स ये आ जाएगा 76.86
परसेंट, लगभग इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, लगभग इसको लिख सकते हैं 77%। जब ये 77% हो गया तो आपको, अगर आपसे मैं ये कहूं कि आपका K2 कितना होगा, तो जब ये 77% हो गया तो K2 आपका 23% आंसर। तो इस तरह से 77% और 23% K1 और K2 का परसेंटेज निकल गया। ठीक है, तो इस प्रकार इस पे कोई भी क्वेश्चन देता है K1 K2 टी हाफ टी, है ना, टी हाफ पे देगा तो 1/T इफेक्टिव 1/T 1/T 2 बन जाएगा आराम से। तो इस प्रकार क्वेश्चन अगर देता है किसी भी कंपटीशन में, जेई, नीट और जेई एडवांस्ड, तो आप लोग इस पे बना लोगे। ओके, आशा करते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स पूरा समझ में आया होगा आप लोगों को, और आप लोग अब किसी भी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैंने अपने लेक्चर में हर प्रकार के, कितने प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं मैंने लिया और उसको सॉल्व करके बताया है। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, बनाइए, और जो नहीं बनेगा उसको मैं, आप लोग मेरे कमेंट्स में डालिएगा नीचे, मैं उसको सॉल्व करके आगे बताने की कोशिश करूंगा। ओके, दैट्स ऑल।